गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से मास्टर क्लासेस में एक बार स्वागत है। मैं आनंद कुमार यादव आपको क्लास 10th का जो फिजिक्स पढ़ा रहे थे उसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया था। आज उसके आगे हम बात करते हैं। हमने कॉन्वेक्स मिरर में जो बताया था आपको, जो उसके रूल थे उसको बता दिए थे। आज उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उस रूल के द्वारा कॉन्वेक्स मिरर पे, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि जो इमेज रे डायग्राम होगा वो कैसे, जो इमेज डायग्राम होगा वो कैसे। देखिए इसमें जो है हेडिंग जो है हमारा, उसमें है क्या, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें दो रूल होते हैं। जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, 6 पोजीशन देखे थे। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखकर हम उसके 6 इमेज बना सकते थे। उसके पोजीशन 6 थे और उसका इमेज भी 6 बनता था। इसमें सिर्फ 2 ही है पोजीशन रख सकते हैं और इसके 2 ही सिर्फ रूल फॉलो होगा इसमें। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इंफिनिटी। पहला जो है वो यह है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे। तो उसके द्वारा जो इमेज डायग्राम बनेगा उसको हम समझ लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे ये था पॉइंट P, ये पोल, इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या था, F, और यहाँ पे हमारा C। ठीक, अब जो अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में, उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे जा रही है, ठीक, तो उस पहला रूल था, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे चली जाएगी। ठीक, उसमें हमने बताया था कि इसमें जब ये इसको हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे रिटर्न होकर वापस आ रही है, ये कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से, तो ये जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी हो जाएगा ऐसे, और ये लाइट रे बढ़ाएंगे तो पीछे। ठीक, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। बात समझ में आई। अब देख लेते हैं इमेज का कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो इमेज का प्रॉपर्टी, ठीक, पहला है इमेज का पोजीशन। इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इसका पोजीशन होगा एट F, मतलब कि इमेज जो बनेगा वो पॉइंट F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा जो होता है नेचर में इसमें क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, इसका मतलब जो भी इमेज रहेगा वो आभासी रहेगा और इरेक्ट मतलब सीधा रहेगा। ठीक, अब साइज की बात कर लेते हैं। साइज, इसका साइज क्या होगा, एकदम पॉइंट साइज का होगा। ठीक, इसकी साइज क्या होगी, एकदम पॉइंट साइज की होगी। ठीक, सीधा रहेगा, इसका पोजीशन रहेगा वो पॉइंट F पर बनेगा, और इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। देखो वर्चुअल का मतलब है डॉटेड लाइन से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये आभासी, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्चुअल होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी इसका कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, मतलब उसी साइड में सीधा बनेगा। बात समझ में आई। अब देख लेते हैं इसका जो साइज होगा वो एकदम छोटा होगा, पॉइंट बेस पे होगा। ठीक, जो पहला आपका जो उसमें इमेज फॉर्म होगा वो यहीं पे होगा। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए,
आपका इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसके जो इमेज का जो प्रॉपर्टी होगा वो ये 3 प्रकार के होंगे, ठीक। और इसका डायग्राम ये होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसमें दूसरा क्या कहता है। देख लीजिए, ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट है वो किसके किसके बीच में है, P मतलब पोल के बीच में हो, और इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट मान लेते हैं इधर हो, तो जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पोल और इनफाइनाइट के बीच में रहेगा, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट A और ये B, ठीक। इससे चलने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये यहाँ से ये होके कहाँ जाएगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ये हो गया, ठीक। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइट रे इसका कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो यहाँ पे इंसिडेंस होगा, उसके बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो हम डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे तो वो लगेगा कि ये वाली लाइट F पे और ये वाली लाइट रे आपका C से होके जाएगा, ठीक। ये वाला C से होके जाएगा। जहाँ पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कट करेंगे, हमारा इमेज वहीं पे बनेगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा A' और ये B'। बात समझ में आई? तो देखिए, अब इसका जो इमेज बना है वो ऐसे बना है कि ऑब्जेक्ट हमारा AB है जो पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखा है, ठीक। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर मुड़ जाएगी और उसको डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे आगे, तो वो जहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी उसकी तरफ जाएगी, तो उसको आगे हम डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो वो C से, जहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी, वहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक। अब इसके इमेज की जो कुछ प्रॉपर्टी है उसको बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। जैसे पहला आपका है इसका पोजीशन, तो पोजीशन आप देख लीजिए, पोल और F आपका यहाँ पे है, तो पोल और F के बीच में इसका पोजीशन रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिटवीन P एंड F, ठीक। बिटवीन P एंड F मतलब पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज रहेगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसका नेचर, चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका नेचर भी वही रहेगा जो पहले वाले में था। इसका नेचर रहेगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब आभासी और सीधा, ठीक। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, साइज में इसमें सिर्फ रहेगा स्मॉल, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रहेगा तो इमेज इसका कितना होगा, छोटा रहेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। तो ये 3 बात समझ में आ गई। तो देखिए, अब हम इनफाइनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे इधर शिफ्ट करते चले जाएंगे, पॉइंट F से वो उतनी दूरी पर पोल की तरफ आता चला जाएगा, ठीक। आप चाहे तो और ढेर सारे पोजीशन रखकर इसको ट्राई करके देख लीजिएगा कि वो इमेज उसका इधर शिफ्ट होता जाए। आप पोल के करीब जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो वो जो इमेज आपको मिलेगा वो आपका F से पोल की तरफ इधर आएगा, ठीक। तो ये 2 बात समझ में आ गई। तो इसमें सिर्फ 2 ही था जो इमेज फॉर्म्ड होगा, इसमें सिर्फ 2 ही प्रकार का होगा। तो ये बातें हम लोग समझ लिए हैं। आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेज हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसका जो कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेज हैं उसके बारे में हम कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो कहता क्या है, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक। जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो उसका रियर मिरर्स होता है, रियर व्यू मिरर्स होता है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो देख लीजिए। इट ऑलवेज गिव इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट सीधा
दो डिमिनिश्ड इमेज, मतलब ये हमेशा क्या बनाता है, सीधा इमेज बनाता है और वो छोटा बनाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसका है ये कि इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसका जो फील्ड होगा वो बहुत वाइडर होगा, बहुत बड़ा होगा। वो देख लेते हैं कैसे, जैसे कन्वेक्स मिरर ये हो गया, तो इसका जो वाइड फील्ड होगा इमेज कवर करने का वो यहाँ से होगा। ठीक, इतना बड़ा होगा, इतना वो कवर कर सकता है। बात समझ में आई, वो इतना बड़ा वो कर सकता है। अगर इसकी जगह पे हम कहीं प्लेन मिरर यूज करेंगे तो प्लेन मिरर जो होगा हमारा सिर्फ इतना ही यूज कर वो वाइडर उसका फील्ड क्या होगा, व्यू क्या होगा, वो छोटा होगा, और इसका क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। तो इसलिए हम जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, इसलिए हम उसका यूज कहाँ पे करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का करते हैं। ठीक, क्योंकि उसका वो जो वाइडर फील्ड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, वाइडर फील्ड व्यू होता है वो, और मिरर की अपेक्षा कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, अधिक होती है, ज़्यादा होता है। ठीक, ये दो पॉइंट समझ में आ गया। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है कि यूज्ड टू ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। तो उसका देखिए, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो अंधा मोड़ होता है, ठीक है, ये ना ब्लाइंड टर्न्स, अंधा मोड़ होता है, तो वहाँ पे हम आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जैसे ये रोड है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रही है, ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पे यूज करेंगे तो अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा इस इमेज में, इस मिरर में, तो इधर से जो गाड़ी आ रही होगी उसका इमेज इसमें दिखेगा, तो समझ जाएगा कि इस साइड से गाड़ी आ रही है, हमको अपना स्पीड स्लो कर लेना है। ठीक, अगर ये व्यक्ति इसमें देखेगा तो उसको भी ये दिखेगा। तो इसलिए जहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स होते हैं वहाँ पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। ठीक, किसी भी दुकान में कहीं पे इसका क्या होता है, एज ए सिक्योरिटी मिरर की तरह इसका यूज करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारी शॉप है, ठीक, अब हम यहाँ पे लगा दिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए, और अगर जो मालिक है, ठीक है, उसका अगर ऑफिस यहाँ पे है या टेबल चेयर लगा को यहाँ पे बैठा है, तो वो एक ही जगह से यहाँ से पूरे दुकान की तस्वीर, पूरे दुकान को वो कवर कर सकता है। बात समझ में आई, क्योंकि इसका जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड होता है वो बहुत वाइडर होता है, बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो इसका यूज एज ए सिक्योरिटी मिरर की तरह हम शॉप में कर सकते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर रहेगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनर जो होगा वो अपना क्या करेगा, यहाँ पे इमेज इस मिरर में देखकर वो पूरा यहाँ तक का कवर करेगा, और इधर भी और इधर भी पूरा वो कवर करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका हम यूज सिक्योरिटी मिरर की तरह कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन। ठीक, हिंदी में इसको चिन्ह प्रॉपर्टी भी इसका नाम है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन क्या होता है। इसमें है कि अगर कोई भी मिरर हो आपका, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ठीक है, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि हम इमेज को, अगर इमेज की लाइट रे इधर से आएगी तो उसको हम किस मैग्नीट्यूड में लेंगे, और इमेज होगा तो किस मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी दूरियां हम कोई भी मैग्नीट्यूड लेंगे वो पॉइंट P पोल से लेंगे। ठीक, तो वो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस हम लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, वो पॉइंट P पोल से ही हम लेंगे। ठीक, अगर कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में है, ठीक, लेफ्ट टू राइट है, तो उसमें क्या करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
बात समझ में आई। अगर ये पोल से अगर कोई भी हम लाइट रे का मैग्नीट्यूड लेंगे राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से इधर की तरफ, जिधर एरो लगा है राइट टू लेफ्ट, तो इसको हम निगेटिव मैग्नीट्यूड में लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, कि अगर कोई लाइट रे अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा किस में होगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर वो राइट से लेफ्ट की तरह रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, निगेटिव रहेगा। ये दो बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और इसकी एक बात ये है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, ठीक, इसका जो भी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है या इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या इमेज है, उसका जो लंबाई होगा, उसका जो हाइट होगा, ठीक है, या उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या इमेज है तो उसका अगर कोई मैग्नीट्यूड रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, अगर हाइट लेंगे तो वो हम किस डायरेक्शन में लेंगे, निगेटिव। बात सुन में, निगेटिव में लेंगे। तो ये हमारा जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन था, बस इतनी बातें हैं। इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल में देखने का को आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए कुछ और है आपका इसमें, तो उस टॉपिक को आप समझ लेते हैं और चलिए देखते हैं कि फार्मूला, जो मिरर फार्मूला होता है वो क्या है, ठीक। ठीक, देखिए जो अगला है हमारा वो क्या है, मिरर फार्मूला, ठीक। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। मिरर फार्मूला क्या है, पहले इसका प्रूविंग था, अभी सिलेबस में है नहीं, इसका सीधा सीधा हमको सिर्फ फार्मूले के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो देख लेते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, यही हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, मिरर फार्मूला, ठीक। अब देख लीजिए कि v क्या है, v हमारा है इमेज डिस्टेंस, ठीक, हमारा इमेज, ठीक, पोल से कितनी दूरी पे बना है, ठीक। और u हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो पोल से कितनी दूरी पे रखा गया है, और f = क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है। तो आपको जब हम f r के बीच में एक रिलेशनशिप पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना उसमें, तो उसमें एक रिलेशनशिप निकल के आया था, r = 2f, r = 2f, ये हमारा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा था फोकल लेंथ, ठीक। तो इसका एक और ये हो सकता है कि f = r/2। ये दो जो फार्मूले हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीवियस वीडियो में हम इसको पढ़ा चुके थे, यहाँ पे फिर समझ लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, इसके बारे में हमने समझाया है, ठीक। तो ये आपका ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो मल्टीप्लाई होगा फोकल लेंथ ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा फोकल लेंथ, ठीक है, और f = r/2, ये बात समझ में आ गई। तो जो आपका मिरर फार्मूला है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लीजिए मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन मतलब एक प्रकार से होता है वृद्धि कर देना, बढ़ा देना, मैग्नीफाई कर देना, ठीक। तो उसका देख लेते हैं कि वो क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, ठीक, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है कि ये रेशियो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो होता है, जिसको हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है कि जो रेशियो है किसका, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसका जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, m = हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है उसको हम h' से रिप्रेजेंट किए हैं और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो हम
स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किए हैं। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 1। ठीक, और दूसरा इसका और एक फार्मूला है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये मतलब ये हो जाएगा कि माइनस वी, ये भी हम जानते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, और u हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इससे भी वो निकल सकते हैं। तो इसी में अगर हम समीकरण जो फार्मूला हमारा है, इक्वेशन जो हमारा है फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं। आपका फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड वाला ये है। तो हम क्या प्राप्त होगा कि m इक्वल टू एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ठीक, और इसी से ये भी रख सकते हैं कि अगर हमको इमेज की हाइट पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है और डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मान के चलिए कि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट आपका है मिरर फार्मूला में। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का जो लेक्चर था हमको लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे जो वीडियो पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह आप लोग हमारा सहयोग करते रहिए। हम आपको एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी शिक्षा आप तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।